दोस्तों स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए प्रॉफिट लॉस का एक और बेहतरीन सवाल मैं आपको सिखलाता हूँ। आज की वीडियो का ये सवाल है, कहता है एक व्यक्ति 65,000 रुपया में दो कारें ए और बी खरीदता है। कार ए को 20% लाभ पर और कार बी को 25% हानि पर बेचता है। इस व्यापार में दोनों कारों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं। दोनों कारों का क्रय मूल्य बताइए। सवाल ये कहता है एक आदमी 65,000 रुपया में दो कार खरीदता है और दोनों कार खरीद के एक को बेचता है 20% फायदा लेकर और दूसरे को बेचता है 25% नुकसान पर। तो बिजनेस में देखता है कि दोनों कार जो बिका है वो दोनों बराबर दाम पर बिका है। तो आपसे पूछता है दोनों बस कार खरीदा गया था कितना में। ये कभी मत सोचिएगा कि 65,000 का दो कार है, दोनों का दाम आधा आधा होगा, ऐसा नहीं है। 65,000 में दो कारें हैं, अब कौन कितने का है ये मालूम नहीं है। बस सवाल में हिंट दे रखा है कि एक कार को बेचा गया है 20% फायदा लेकर, दूसरे कार को बेचा गया है 25% नुकसान पे। तो दोनों कार बिका है बराबर दाम पर, बस इतना सा हिंट है। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 65,000 में दो कार खरीदा गया, एक कार का नाम है ए और एक कार का नाम है बी। तो हुआ ये है बिजनेस में दोनों कार बिका है बराबर दाम पर, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो जरा सोचिए, एक कार बिका है 20% लाभ पर, तो आपको पता है कि 20% लाभ पर अगर बेचा गया है तो वो बिका है 120% पर। तो पहले कार का 120%, पहले कार का तो का मतलब गुना 20%, सॉरी 120%, ठीक है। 20% लाभ लेके बेचा गया है तो 120% बराबर है दूसरे कार के 75% के बराबर, क्योंकि दूसरा कार 25% नुकसान पे बिका है। तो प्रतिशत दोनों साइड है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ए और बी के बीच रेशियो निकालूंगा। और रेशियो कैसे निकलेगा आप गौर से देखिए। यहाँ पे आप काट सकते हो, कितना से 4 से काटोगे, 3 से काटोगे 40, 25, 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40, 25 25 कितना हो गया 8a बराबर कितना 5b। तो यहाँ से गौर फरमाइए ए और बी का जो रेशियो हो गया वो कितने का हो गया 5/8 का। तो ए और बी का रेशियो हो गया 5:8। तो 65,000 रुपया को दो भाग में बांटेंगे 5/8 में, तो 8 5 13 बराबर कितने के 65,000 के। तो एक बराबर 5,000। तो एक कार का दाम ए का 25,000 हो गया और दूसरे का हो गया 8 5 40,000, ठीक है। दो कार है, एक कार 25,000 का है और दूसरा कार 40,000 का है। तो मेरे भाई अगर आपसे पूछेगा कि जो कार फायदे में बिका है उसका दाम कितना है, तो जिस कार का दाम 25,000 रुपया है उसको 20% फायदे लेके बेचा गया है और जिस कार की कीमत 40,000 है उसको 25% नुकसान लेके बेचा गया है। तब दोनों का जो कीमत आया है वो दोनों बराबर आया है, ठीक है। तो एक कार का दाम 25,000, दूसरे का 40,000। ऐसा पूछेगा कि अगर जिस कार पे प्रॉफिट हुआ है उसका दाम कितना है, तो उसका दाम 25,000 है और जिस कार पे लॉस हुआ है उसका दाम कितना है, तो उसका दाम 40,000 है, ठीक है। इसी पैटर्न पे एक और सवाल लेते हैं, तब तक इसको नोट करिए फटाफट। इसमें सवाल ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं ये बोल देता हूँ। 480 रुपये में दो वस्तु खरीदा गया है। एक वस्तु को बेचा गया है 19% प्रॉफिट पर, ठीक है, और दूसरे वस्तु को बेचा गया है 15% लॉस पे। तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस आया है, विक्रय मूल्य आया है, वो बराबर आया है, ठीक है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर आया है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई इस सवाल में भी क्या करेंगे, 480 रुपये की दो वस्तु है, एक वस्तु का नाम मान लेते हैं ए, दूसरे वस्तु का मान लेते हैं बी। और पहले वस्तु को बेचा गया है कितने पे 19% प्रॉफिट पे। तो पहले वस्तु का 119% बराबर है दूसरे वस्तु के 85% के बराबर। तो मेरे भाई 17 सत्ते और 17 25 कट गया। तो 7a कितना के बराबर 5b के बराबर। तो यहाँ से रेशियो अगर निकालूंगा ए और बी का तो पता चलेगा कि 5/7 आया है,
तो अब 480 रुपया को 5 में बांट देंगे तो क्या होगा, 5 7 12, 12 बराबर कितने के 480 के, तो 1 बराबर 40 के। तो पहले जो वस्तु है ए, उसका दाम कितना होगा, 5 चौके 20, 200, और दूसरी वस्तु बी, उसका दाम 7 चौके 28, 280। तो एक वस्तु जिस पे प्रॉफिट हुआ है उसका दाम है 200 रुपया, 200 रुपया वाली वस्तु पे प्रॉफिट हुआ है 19%, और जिस वस्तु पे हानि हुआ है 15% का, उस वस्तु को खरीदा गया 280 रुपया में। ठीक है। बाय द वे अगर ये पूछता आपसे कि एसपी बताइए, सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का दो तरीका, एक या तो पहले पे 119% निकाल दीजिए और नहीं तो दूसरे पे 85% निकाल दीजिए। तो पहला कितना है 200, तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है मैं यहाँ निकाल देता हूँ। अगर मुझे सेलिंग प्राइस पूछे तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करना है, 200 का 119% निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 238, 238 रुपया क्या हो रहा है, एक वस्तु का दाम हो रहा है। बाय द वे अगर आपसे पूरे व्यापार में पूछे कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप देखिएगा एक वस्तु बिका है 238 में, तो दूसरा भी बिका है 238 में, क्योंकि दोनों का एसपी बराबर है। तो 238 238 476 टोटल मेरे पास आ रहे हैं कितना, 476। कहाँ से, 238 प्लस 238 से। ठीक है, दोनों वस्तु बराबर दाम पे बिका है 476। अब मुझे बताओ 480 में खरीदा और 476 में बेचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो डेफिनेटली लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, और ज़्यादा बताना नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो इस पैटर्न पे जैसे ही कोई सवाल आए तो इस तरीके से आप सवाल बहुत आसान तरीके से लगा सकते हो। इसी प्रकार और भी सवाल आपको सीखना है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे इसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसी प्रकार लगातार मिलते रहिए और सीखते रहिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, उसके स्टंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।